आज अनुराग जी अपनी पत्नी कल्याणी के संग अपना 60वां जन्मदिन मना रहे थे। वैसे परिवार में पत्नी कल्याणी और 2 बेटे साहिल और सुमित थे और साथ ही उनकी पत्नियां दिशा और निधि रहते थे। दोनों बेटे अब अपनी अपनी पत्नियों के साथ नौकरियों के चलते दूर अलग अंडस्को अलग शहरों में रहने लगे थे और 2-3 महीनों में एक आधी छुट्टी पर घर आते थे। कल्याणी जी बेहद ही सुलझी हुई बहुत प्यारी महिला थी। सदा मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा गहना था। इसी बात पर ही तो अनुराग जी उन पर फिदा होकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बना कर लाए थे। अनुराग जी का जीवन में एक ही फंडा था, किसी से भी कुछ उम्मीद मत करो। जितनी उम्मीद बढ़ेगी यदि पूरी नहीं हुई तो दुख की अनुभूति होती है। इससे अच्छा है अपना जीवन अपने अनुसार जियो। उन्होंने अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं बांध रखी थी कि वे उनके सुख दुख में उनका साथ दे। वे तो बस इतना चाहते थे अपनी पत्नी कल्याणी के साथ अच्छे से दिन व्यतीत कर सकें। इस उम्र में पति पत्नी का साथ हो और क्या चाहिए, उनका ऐसा मानना था। अपनी पत्नी कल्याणी को बहुत प्रेम करते थे अनुराग जी, पर कल्याणी जी ठहरी एक माँ और एक औरत भी। वे भी अन्य स्त्रियों की तरह दोनों बच्चों पर जान लुटाती थी। थोड़ी बहुत उम्मीद तो हर माँ अपने बच्चों से करती है, तो वैसा ही कल्याणी जी भी करती थी। जब छोटे बेटे सुमित को भी बड़े बेटे की तरह बाहर दूर नौकरी मिल रही थी, तब उस दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा सुमित तेरा दूर जाना जरूरी है क्या? इसी शहर में भी तो अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस पर सुमित माँ को कहता है, माँ अच्छी सैलरी मिल रही है उस कंपनी में। तो निधि भी कहती कि क्यों इस हाथ में आए अवसर को जाने दे। इस पर माँ फिर कहती है, पर बेटा साहिल भी दिशा के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा था चलो एक बेटा तो पास रहेगा, ये सोचकर तसल्ली कर ली थी मैंने। अब तू भी चला जाएगा तो घर काटने को दौड़ेगा। इस पर तुरंत निधि बोलती है, मम्मी साहिल भैया और भाभी की तरह सुमित के भी सपने हैं कि वे आगे तरक्की करें, अच्छा कमाएं। अब इस शहर से ज्यादा नए शहर में अवसर ज्यादा अच्छा हो तो इसमें हर्ज ही क्या है। मुझे लगता है आपको हमें वहां जाने से नहीं रोकना चाहिए। और कल्याणी जी की एक नहीं चली उम्मीद का दिया जो जला बैठी। जरूरी तो नहीं कि सदैव वो दिया जलता ही रहे। और सुमित भी घर से दूर रहने चला गया। जब वे लोग घर से जा रहे थे उस दिन कल्याणी जी के चेहरे पर जो मुस्कान सदा रहती थी वह छू मंतर हो गई थी। उनके जाने के बाद बहुत फूट फूट कर रोई थी वह। तब अनुराग जी ने बड़े प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, रोती क्यों हो साहिल की माँ? कोई विदेश थोड़े ही गए हैं बच्चे, आते रहेंगे हमसे मिलने। उन्होंने पत्नी से फिर कहा, जमाना अब ऐसा ही है। अब माँ बाप भी बच्चों के अच्छे करियर के लिए उन्हें दूर बाहर भेज रहे हैं और संतानें भी पहले जैसी कहाँ रही। वे भी शादी के बाद माँ बाप के साथ ज्यादा कहाँ रह पाती है, ये तो तुम भी समझती हो। इस पर कल्याणी जी कहती है, घर खाने को दौड़ेगा, कोई रौनक नहीं होगी। इस पर हंसते हुए अनुराग जी पत्नी को कहते हैं, तुम ये समझ लो कि तुम नई नवेली दुल्हन बनकर आज ही इस घर में आई हो। याद है हम इस घर में कुछ वर्षों पहले अकेले ही तो थे। मैं जब काम से घर आता था तो तुम कैसे शर्मा जाती थी मुझे देखते ही, और तुम्हारी मुस्कान के तो हम तब भी दीवाने थे और आज भी दीवाने हैं। तब शर्माते हुए कल्याणी जी कहती है, ये देखो बुढ़े हो गए हैं जनाब, बालों में सफेदी आ गई है, पर इश्क का भूत अभी भी सवार है इन पर। तभी अनुराग जी कहते हैं, मैं बुढ़ा पर मेरी बीवी आज भी प्यारी और जवान है, तो चलो फिर से इश्क लड़ाए सनम। अब देखो जी बच्चे तब भी नहीं थे अब भी नहीं है। जीवन जहाँ से शुरू हुआ वहीं आकर फिर से थम गया। बस फर्क इतना है तब हम जवान थे और आज हम बुढ़े हो गए हैं। और हंसते हुए अनुराग जी पत्नी से फिर कहते हैं, और बुढ़े हम शरीर से हुए हैं, दिल तो अभी भी जवान है सनम। हम 2 से 4 होते होते फिर 2 हो गए, परंतु ये हम पर निर्भर करता है कि हम अब जीवन कैसे जीते हैं। साथ तेरा मेरा, मेरा तेरा, अब तो यही सहारा है। इंसान का धरती पर जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है जिसे कोई नहीं बदल सकता। मुझे नहीं पता कि हम में से कौन पहले विदा होगा, परंतु मैं तुमसे वादा देता हूँ कि मैं तुम्हें मजबूत अवश्य बना दूंगा। समझी मेरी समझदार बीवी। इतने में कल्याणी जी उन्हें चुप कराते हुए कहती है, इसे ना कहिए, अभी हम कहीं नहीं जा रहे, समझे आप? ना मैं और ना आप। ये सब सुनकर अनुराग जी अपनी पत्नी को गले लगा लेते हैं।